बोलिए प्रेम बिहारी सरकार की, आज के आनंद की। जोड़ से बोल दीजिए ना, राधे राधे। बोलो ना बाबा, दोनों हाथ उठा के बोलो ना। तो भगवान को पाना है तो बस एक काम कर लो, उनसे प्रेम करिए। अगर हम ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाना चाहे तो असंभव, पा ही नहीं सकते। अगर प्रभु के चरण में अति प्रेम हम करने लग जाए ना, तो भगवान अवश्य ही मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं हम निस्वार्थ प्रेम के पुजारी हैं। अगर तुम हमको पाना चाहते हो ना, तो हमसे शुद्ध प्रेम करो, जहां पर कोई छल कपट ना हो, ऐसा प्रेम। प्रेम में, प्रेम का मतलब ही निस्वार्थ है, जहां पर कोई स्वार्थ नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, उसी को प्रेम कहते हैं। निर्मल मना जना सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। अगर निर्मल मन से भजोगे तो मैं मिल जाऊंगा, अगर आपके मन में कपट होगा तो कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए मन से कपट को, छल को हटा करके, मन को निर्मल बना करके भगवान से प्रेम करिएगा तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। बस भाव ही एक सार है। अगर भाव से कोई भजन करे तो उसका बेड़ा पार करना प्रभु का जिम्मेवारी है। प्यार से बोलो। अब भगवान तो अपने द्वारिकापुरी चले गए, इधर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। आगे उद्धव जी से मिलन होता है। उद्धव जी द्वारा उनको संपूर्ण भगवान के बाल चरित्र सुनने को मिला। और फिर विदुर जी आगे गए, मैत्रेय जी से उनका मिलन हुआ। मैत्रेय जी महाराज से विविध प्रकार के सवाल किए हैं। मैत्रेय जी ने पूर्ण भागवत अब विदुर जी को सुनाया। देखिए यहाँ से ये एक और संवाद बढ़ गया, विदुर जी महाराज का और मैत्रेय जी महाराज का ये भागवत में संवाद है। मैत्रेय जी ने विदुर जी को यही कथा सुनाया जो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जो कथा सूत जी महाराज मुनियों को सुना रहे हैं, वही कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। सर्वप्रथम सृष्टि प्रकरण सुनाया। जब ये संसार में कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, भगवान नारायण थे। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तप किया, तब जाकर के भगवान ने दर्शन दिया, चतुश्लोक की भागवत का उपदेश दिया और ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ करते। सर्वप्रथम पंच अविद्या को बनाया। उसके बाद में 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को बनाया। ये सब बाबा जी बन गए। ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की। और उन्होंने सृष्टि किया तो भूत प्रेत को बनाए। ब्रह्मा जी बोले आप कैलाश जाकर के तपस्या करिए, आप सृष्टि मत करिए, हम ही संभालेंगे। तब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट होता है, जिनका नाम है मनु शतरूपा। मनु शतरूपा ने ब्रह्मा जी से आदेश पा करके सृष्टि किया। इनके 5 बच्चे हुए, 5 संतान हुए, 3 कन्या, 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, महाराज उत्तानुपाद और प्रियव्रत, ये 5 बच्चे हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। मनु महाराज बोले कि प्रभु सृष्टि तो करेंगे लेकिन कहाँ रखेंगे बच्चों को। पृथ्वी को उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने हरण कर लिया, रसातल में छुपा दिया। भगवान ने बराह रूप धारण करके
हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए बराहावतार भगवान की जय हो। अब उसके बाद में मनु महाराज के बच्चों के वंश विस्तार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराया है। सर्वप्रथम देवहूति मैया के बारे में बताया। करदम जी महाराज एक ऋषि है, एक संत है, तपस्या कर रहे हैं। सुंदर कन्या को पत्नी के रूप में पाने के लिए तप कर रहे हैं। भगवान ने दर्शन दिया, वरदान दिया, आपके घर में रिश्ता आने वाला है, उसको स्वीकार कर लेना। करदम जी ने कहा ठीक है। तब यहाँ मनु महाराज मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति का रिश्ता लेकर के करदम जी के यहाँ चले गए। प्यार से बोलो राधे।